उसे स्टार्ट कर दो, उसे 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 स्टार्ट कर दो, उससे स्टार्ट करो मीडिया सेक्शन। चलो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, निबंध के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे, निबंध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। निबंध के बारे में बात करते हैं, जो कि कितने अंक का आता है मेरे बच्चे, कहेंगे सर 10 नंबर का आता है, लेकिन निबंध लिखना सर नहीं आता है, गेस करना दीजिए। तो आओ मेरे बच्चे गेस कर देते हैं, तुम्हें बता देते हैं भाई, काहे परेशान हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, और जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, और ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी। ये 100% तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा 17 फरवरी यानी कि कल। और आज देख रहे हो तो समझो अच्छी बातें हैं, जो 17 फरवरी के बच्चे जो देख रहा है। तो जल्दी से कमेंट भी क्या करो, और कैसा समझ में आया मेरे बच्चे। आपके एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी जीवन पे, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में विद्यार्थी जीवन पे क्वेश्चन आए निबंध लिखने के लिए। मेरे बच्चे एक बात और याद रखना, इस बार निबंध में महाकुंभ पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, याद करके जाना। महाकुंभ के बारे में थोड़ा पढ़ जरूर लेना, मैं कहोगे तो बता दूंगा मेरे बच्चे, मैं बता दूंगा। बट यहां पे एक चीज में लेकर के आया हूं विद्यार्थी जीवन पे, कि विद्यार्थी जीवन में कैसे लिखोगे निबंध। परिचय लिखना होगा, विद्यालय में प्रवेश, सहपाठी, उसके बाद अध्यापक के प्रगति कृतज्ञ और उपसंहार, ये सब कुछ आएगा मेरे बच्चे, सबके बारे में लिखना होगा 2-2 लाइन। ये 5 टॉपिक देगा, एक टॉपिक 2 नंबर का होगा, यानी कि एक टॉपिक के बारे में लिखते हो तो 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से 5 टॉपिक के बारे में लिखोगे 10 नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं विद्यार्थी जीवन में परिचय। तो परिचय क्या लिखोगे, लिखोगे मेरे बच्चे, विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह मानव जीवन की एक लंबी अवधि होती है। इस अवधि में विद्यार्थी ज्ञान के लिए विद्यालय या महाविद्यालय जाता है, वहां किताबों से ज्ञान प्राप्त करता है तथा किताबों से बहुत चीजें सीखता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन सीखने का समय होता है। यानी पूरा परिचय आप लिखोगे कि इसमें आप क्या बता रहे हो, तो विद्यार्थी जीवन बता रहे हो। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, विद्यालय में प्रवेश। विद्यालय में प्रवेश कैसे मिलता है, तो दूसरा टॉपिक का नाम देना और लिखना। बालकों का नामांकन विद्यालय में 4 या 5 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसी उम्र में सभी बालक अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। इस उम्र में बालक औपचारिक रूप से शिक्षा का अध्ययन करते हैं, और विद्यालय में बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मेरे बच्चे आप जो है ना, ये वाली निबंध के दूसरे पड़ाव आप लिखोगे। तीसरा इसमें टॉपिक है सहपाठी में, यानी कि आपकी मित्रता। तो लिखोगे विद्यार्थी जीवन में सहपाठियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहपाठी के द्वारा बच्चे अपने अपने ज्ञान का आदान प्रदान करके ज्ञान को और भी बढ़ा लेते हैं। विद्या अध्ययन के दौरान जब मन थक जाता है तो वो सभी इन्हीं सहपाठी के साथ खेल कूद करके मन को क्या करते हैं, तो बहलाते हैं और पुनः ताजगी का अनुभव करते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में सहपाठी सहायक रूप से कार्य करते हैं। सहपाठी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो मित्र होते हैं, क्लासमेट जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हम लोग बातें करते हैं, मस्तियां करते हैं, खेलकूद करते हैं, मूड फ्रेश हो जाता, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। डन। अगला, अध्यापक के प्रति कृतज्ञता अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे विद्यार्थी जीवन में शिक्षक का विशेष महत्व है कि उसे शिक्षक ही अपने बच्चों के अंदर आज्ञा पालन, सत्यता एवं अनुशासन का पाठ भरते हैं, या फिर पढ़ते हैं या भरते हैं, जो भी लिखना चाहते हो, पढ़ते हैं।
बच्चों को शिक्षा के महत्व को देखते हुए शिक्षा के प्रति कृतज्ञता का भाव सदा रखना चाहिए। ये लिखोगे अध्यापक के प्रति क्या कृतज्ञता है। अगला उपसंहार में क्या लिखते हैं तो लिखोगे, इस प्रकार विद्यार्थी जीवन तैयारी करने का समय होता है, यह चरित्र निर्माण तथा शिक्षा का समय होता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का सुनहरा क्या होता है तो सुनहरा समय होता है। तो इस प्रकार से आपका ये निबंध जो है ना वो समाप्त होता है। अगला मेरे बच्चे, इस बार ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप ऐसा समझ लो ये प्रथम या द्वितीय पाले में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। आएगा मेरे प्रिय खेल। अब मेरे प्रिय खेल में भले ही आपको यहाँ पे दे सकता है मेरे प्रिय खेल क्रिकेट, या मेरे प्रिय खेल फुटबॉल, या मेरे प्रिय खेल हॉकी, कुछ भी दे सकता है। या फिर आपको सिर्फ यही देगा कि मेरे प्रिय खेल, यानी कि जरूर आपको एक रहेगा। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो लिखोगे, ऐसे तो संसार में अनेकों खेल हैं लेकिन मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। और हॉकी पूछे तो हॉकी लिखना, और आपकी फुटबॉल पूछे तो फुटबॉल लिखना। क्रिकेट खेल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खेल है। सबसे पहले क्रिकेट केवल अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज के छात्र ही इसमें अभिरुचि लेते थे, परंतु इस समय तो छात्रों के अतिरिक्त युवा और प्रौढ़ नागरिक भी इसमें रुचि लेने लगे हैं। आज शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका खेल का क्या है, बहुत ज्यादा बोलबाला हो चुका है। तो ये बात आप लिखोगे इसकी भूमिका में। आगे मेरे बच्चे, खेल का महत्व क्या है तो मेरे बच्चे आप लिखोगे, अंग्रेज भारत में अकेले नहीं आए अपितु अपने साथ भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता साथ तथा खेल भी लाए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए, धर्म उसके पीछे आ ही जाएगा। उसके कथन से स्पष्ट है कि शरीर को स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रखने के लिए खेलना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आप चाहते हो आप अपने आप को स्वस्थ रखना, बेहतर बनाना, तो आपको खेलना बहुत जरूरी है। मीडिया बंद करो, बहुत जरूरी है। अगला, खेल से लाभ के बारे में लिखने के लिए बोले तो क्या लिखोगे, अच्छा स्वस्थ और अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। इन दोनों के प्रति प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। खेलने से शरीर पुष्ट होता है, मांसपेशियां उभरती है, भूख बढ़ती है, आलस्य दूर हो जाता है। खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत पड़ जाती है। उसकी रुझान जो शक्ति है वो क्या होती है, वह नव जीवन प्रदान करती है। तो आपको खेल खेलने में बहुत सारी चीजें होती है। एक्सरसाइज जब होती है तो बॉडी बहुत ही सुंदर होती है, हष्ट पुष्ट होती है, अच्छी होती है। ठीक है, हमें खेल हमें अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग और साहस, विश्वास आदि को क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है मेरे बच्चे, डन है। आगे, खेल की हानि क्या है तो खेल की हानि तो ये है कि विद्यार्थी में खेल के प्रति अत्यधिक यानी कि आसक्ति, यानी कि जल्दी से पठन पाठन से मुख मोड़ देती है। यानी जिस बच्चे का खेल में लग गया तो वह मुख मोड़ लेती है, जिससे विद्यार्थी असहज और निरुद्देश्य बन करके अपना समय व्यतीत करने लग जाता है। इसलिए विद्यार्थी को खेलने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देना चाहिए। ये बात लिखोगे। आगे, उपसंहार। अतः उपसंहार स्वरूप हम कह सकते हैं कि खेलों से मनुष्य में अनेक उदात्त भावनाओं का जन्म होता है, जिसमें वह जीवन के समग्रों में संग्राम में सफलता प्राप्त करता हुआ जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। इन्हीं खेलों की तरह जीवन भी एक क्या है, एक खेल सिखा जाती है। तो मेरे बच्चे, ये प्रिय खेल के बारे में आएगा या विद्यार्थी जीवन के बारे में आएगा तो आप आसानी से लिख दोगे।